हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका A1 सॉल्यूशन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म के बारे में आज हम देखेंगे। फोटो पीरियोडिज्म जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, फोटो प्लस पीरियोडिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियोडिज्म का मतलब है ड्यूरेशन। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्लान को एक हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अगर लाइट प्रोवाइड करें तो प्लांट जिस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा उस हम एक्टिविटी को, उस रिस्पॉन्स को हम कहेंगे फोटो पीरियोडिज्म। इसके बारे में सबसे पहले गार्नर और एलॉर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया है कि पौधों में फोटो पीरियोडिज्म पाया जाता है और ये जो फोटो पीरियोडिज्म है लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम डार्कनेस और लाइट को ऑल्टरनेट करें तो ये पौधों में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, क्या कहा मैंने? गार्नर और अलॉर्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया था कि अगर हम किसी भी प्लांट में डार्क और लाइट को ऑल्टरनेट प्रोवाइड करें तो ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, जिसे कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। फोटो पीरियोडिज्म के बेस पे हम किसी भी प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जिसमें जो डार्क का ड्यूरेशन हो, जो अंधेरे वाला टाइम हो, वो मोर देन 6 आवर्स होना चाहिए। यानी कि जो क्रिटिकल जो टाइम पीरियड होता है दिन का और रात का, तो दिन का टाइम इसमें कम होना चाहिए और जो रात वाला टाइम होता है ये ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि विंटर वाले जो भी पौधे होते हैं इनमें दिन छोटे होते हैं और रात लंबे होते हैं, तो 10 से 12 घंटे का कंटिन्यू अगर इसको लाइट ना मिले, इसमें डार्क मिले, तो इसे हम कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट। और ये जो डार्कनेस है कंटिन्यू 10 से 12 घंटों की, ये इसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है। इसका एग्जाम्पल है सोयाबीन, टोबैको, पोटैटो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है लॉन्ग डे प्लांट। जस्ट अपोजिट होता है शॉर्ट डे प्लांट का। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, हमको कंटिन्यूअसली 10 से 12 घंटे की उसमें लाइट चाहिए और जो रात होती है ये हमको कम चाहिए। यानी कि जैसे गर्मियों के सीज़न में जो पौधे होते हैं वो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, क्योंकि इसमें जो दिन होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, दिन लंबा होता है और रात जो होती है वो छोटी होती है। ऐसे टाइम पर जो पौधे पाए जाते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं उन्हें हम कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट। और तीसरा होता है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे पौधों को हम कहते हैं जिसमें दिन की लंबाई और रात की लंबाई कितनी भी हो, इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। यानी कि चाहे दिन लंबा हो रात छोटी हो, या फिर रात छोटी हो दिन लंबा हो, इससे उनकी फ्लावरिंग में कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, तो उसे हम कहेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। इसका एग्जाम्पल होगा पी, टोमेटो, सनफ्लावर, कॉटन वगैरह। तो ये जो शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट है, इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है, तो इसके लिए इसको कंटिन्यूशन लाइट की और डार्कनेस के ऑल्टरनेशन की ज़रूरत होती है। कहीं पे लाइट की हमको रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे डार्कनेस की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर जो प्लांट है इसमें अनइंटरप्टेड डार्कनेस की ज़रूरत होती है। अनइंटरप्टेड डार्कनेस की ज़रूरत होती है जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। इसका मैकेनिज़्म हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज़्म ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म के मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन किया था कजालचेन नाम के साइंटिस्ट थे। 1938 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू इन्होंने बताया कि फोटो पीरियोडिज्म के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इन्होंने ये बताया था कि लाइट की प्रेजेंस में जो पौधे होते हैं इसके अंदर एक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। लाइट की प्रेजेंस में पौधों में एक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं, और उस हार्मोन को हम कहेंगे फ्लोरिजन हार्मोन। ये फ्लोरिजन हार्मोन जो है ये लीफ में फॉर्म होता है, इसके बाद ये ट्रांसलोकेट हो जाता है अदर पार्ट में, यानी कि बर्ड्स वगैरह के साइड पे, और फ्लावरिंग होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। इसके लिए इन्होंने 3 अलग अलग पॉट लिए। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
फर्स्ट वाले पॉट में सारे जो पौधे हैं उसमें सारी लीफ को उन्होंने रहने दिया, नॉर्मल प्लांट था वो। सेकंड वाले में क्या किया, उन्होंने सारी पत्तियों को तोड़ दिया, सिर्फ इकलौता एक ही पत्ती बचा हुआ था, और लास्ट वाला जो पॉट था उसमें सारी ही पत्तियों को उन्होंने पिक कर लिया। इन तीनों ही पॉट को, इन तीनों ही पौधों को उन्होंने सेम कंडीशन दी, इक्वल फोटो पीरियड दिया, यानी कि सेम लाइट कंडीशन दी, सारी चीज़ें बिल्कुल ही एक तरीके से दी। पर जो पॉट नंबर 1 था, इसमें सारी पत्तियां जो मौजूद थी, इसमें फ्लावरिंग होता है। सेकेंड वाला जो पौधा है जिसमें सिर्फ एक ही पत्ती है, इसमें भी फ्लावरिंग होती है, पर जो लास्ट वाला था जिसमें एक भी लीफ प्रेजेंट नहीं है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। जो डिफोलिएटेड स्टेम है जिसमें एक भी लीफ प्रेजेंट नहीं है, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने बताया कि जो स्टिमुलेट्स हैं जो कि फ्लावरिंग को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे हार्मोन जो कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये लीफ में प्रोड्यूस होते हैं। लीफ उसका स्टिमुलेट करता है, लीफ पे ही वो सारे हार्मोन्स, केमिकल सब्सटेंस बनते हैं जो कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम लीफ को हटा दिया जाए, डिफोलिएट कर दिया जाए किसी स्टेम को, तो वो स्टिमुलेंट्स नहीं बनेंगे जिसके थ्रू फ्लावरिंग होती है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट के लीफ में कुछ केमिकल सब्सटेंस यानी कि हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, और ये जो हार्मोन है ये फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। इस हार्मोन को हम कहते हैं फ्लोरिजन। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में और भी काफ़ी सारे एविडेंस हमको मिले, जिससे पता चलता है कि लीफ जो होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं, और लार्ज नंबर में लीफ का होना कोई ज़रूरी नहीं है स्टिमुलेंट्स के बनने के लिए, यानी कि जो हार्मोन है उनके बनने के लिए बहुत ज़्यादा लीफ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कम नंबर में भी अगर लीफ हो गई किसी प्लांट में, तो भी वो स्टिमुलेंट का फॉर्मेशन कर लेंगे और फ्लोरिजन हार्मोन बना लेंगे। इसके अलावा अगर हम कोई ग्राफ्टिंग वाला पौधा लेते हैं, ग्राफ्टेड प्लांट लेते हैं, और उसकी लीफ स्टिमुलेंट्स बना लेती हैं, तो वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर उस स्टिमुलेंट्स को ट्रांसफ़र कर देती है। ये सारे एविडेंस हमको इस एक्सपेरिमेंट से मिले थे। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरिजन। इस फ्लोरिजन हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्लावर प्रोड्यूसिंग हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए एक हाइपोथेसिस दी गई है जिसमें बताया गया है कि किसी प्लांट को हमने एक प्रॉपर लाइट ड्यूरेशन वगैरह दिया, और उसकी जो पत्तियां हैं ये सिंथेसिस कर इस टाइम पर पीरियड पर कंपाउंड ए का सिंथेसिस करती है विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वो पत्ती कंपाउंड ए का सिंथेसिस करती है पर्टिकुलर फोटो पीरियोडिज्म जब हम उसको देते हैं तो। और ये जो कंपाउंड ए है ये चेंज हो जाता है डार्क पीरियड में कंपाउंड बी में। कंपाउंड ए जो है ये कन्वर्ट हो जाता है डार्क पीरियड में कंपाउंड बी में, और ये डार्क पीरियड में जो कंपाउंड बी में ये ट्रांसफ़र हुआ है, ये ही कंपाउंड सी का फॉर्मेशन करता है जो कि हार्मोन बनाता है फ्लोरिजन। ठीक है, किसी भी पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट के प्रेजेंस में कंपाउंड ए का फॉर्मेशन हुआ जो कि कन्वर्ट हो गया कंपाउंड बी में डार्क पीरियड में, और यही डार्क पीरियड में जो कंपाउंड बी बना है आगे चल करके कंपाउंड सी बनाएगा जो कि प्लांट हार्मोन फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरिजन का फॉर्मेशन करेगा। ये एक हाइपोथेसिस है। फ्लावरिंग के लिए मैंने बताया कि फोटो पीरियोडिज्म में फ्लावरिंग के लिए अनइंटरप्टेड डार्कनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अनइंटरप्टेड डार्कनेस होगी तो ही फ्लावरिंग प्रमोट होती है। इस डार्कनेस के ड्यूरेशन पे कहीं पर भी अगर हम उसे लाइट में एक्सपोज कर दें तो फ्लावरिंग में असर पड़ता है। जैसे कि एक और एक्सपेरिमेंट किया गया शॉर्ट डे प्लांट पर। बायोलॉक्सी सोयाबीन की एक स्पीशीज़ थी शॉर्ट डे प्लांट। इसको रात के वक्त इसको
30 सेकेंड के लिए 660 नैनोमीटर की रेड लाइट पर एक्सपोज कर दिया गया। 30 सेकेंड्स के लिए रेड लाइट पे एक्सपोज कर दिया गया तो ये देखा गया कि उसमें जो फ्लावरिंग होती है वो इनहिबिट हो गई। जस्ट अपोजिट लॉन्ग डे प्लान के साथ यह किया गया। उसको लॉन्ग डे प्लान डे ड्यूरेशन में कुछ टाइम के लिए रेड लाइट पर या फिर डार्क इंटरप्शन उसमें डाला गया। डार्क उसमें लाइट का इंटरप्शन किया गया, उसको डार्क में दिया रखा गया। तो जस्ट अपोजिट इसमें जो फ्लावरिंग होती है ये स्टिमुलेट हो जाती है, यानी कि प्रमोट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट और डार्कनेस का अल्टरनेशन जो होता है ये फ्लावरिंग को को स्टिमुलेट करता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग के लिए, जिसे हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ओके, थैंक यू सो मच।